So let's start the chapter. Discovering Toot, the saga continues. A story by A.R. Williams. So Tutankhamun was just a teenager when he died. The last heir of powerful family, heir मतलब वारिस, उत्तराधिकारी of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. He was laid to rest laden with gold and eventually forgotten. जैसा कि मैंने बताया उसको सोने के साथ दफनाया गया था. Since the discovery of his tomb, इसकी डिस्कवरी कब हुई इनके टूम की? 1922 में जाके लोगों ने पता किया कि इनका ममीज कहाँ पर है. The modern world has speculated मतलब हमारा जो नया वर्ड है उसने स्पेकुलेट किया. स्पेकुलेट मतलब अनुमान लगाया अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम, क्या उनको हुआ था, विद मर्डर बीइंग मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी. और उनको क्या लगा कि he might be murdered. Now leaving his tomb for the first time in almost 18 years, Toot has undergone CT scan. Toot का फिर क्या किया गया? CT scan किया गया. That offers new clues about his life and death and provide precise data for an accurate forensic reconstruction. What is forensic reconstruction? ये इमेजेस जो आप देख रहे हैं ये तूतम खातून की है. ये फेरो, ही इज अ फेरो. Tutankhamun was only 8 or 9 years old. Since he was so young, and one of the first actions took place by king was steer his people away from his Aman religion. और ये टूम दिखाया गया है आपको, tomb of Tutankhamun. And here is the image of Tutankhamun. He was a teenager when he died, the last heir of the powerful family, and had ruled Egypt and its empire for centuries. He was laid to rest laden and gold eventually forgotten. ये सारी images है, इनको बच्चों बोलते हैं फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन. यानी एक के बाद एक इमेज को हम गैदर करके इंफॉर्मेशन, फिर जो फाइनल स्कल की इमेज फाइंड आउट करते हैं जिससे चेहरा डेपिक्ट होता है, बनता है, उसी को फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं. ओके, बॉयज फेरो. नेक्स्ट, और हियर इज द डिस्कवरी ऑफ द टूम. ये आपको सीमेंट्री दिखाई गई है. दिस वन इज द सीमेंट्री जहां पर राजाओं के जो ममीज होती थी वो रखी जाती थी इजिप्ट में. ये सीमेंट्री का व्यू दिखाया गया है. An angry wind stirred. जिस वक्त इसका टूम निकाला जा रहा था तो टूट का, किंग टूट का, उस वक्त बहुत तेज घोस्टली मतलब डेविल वाली हवाएं चली, भूतिया हवाएं. मतलब उनको भी अंदेशा हो रहा था कि टूट का ममीज निकाला जा रहा है कुछ स्टडीज के, तो वहां पर बहुत डेविल्स की हवाएं चलने लगी. एंड द कुक टूट वाज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस इन द एंशिएंट इजिप्ट सीमेंट्री नोन एज वैली ऑफ किंग. इसको क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज योर वैली ऑफ किंग्स. ये इजिप्ट में है, अभी मैं मैप में आगे बताऊंगी. दिस इज एन एस्ट्रिक मार्क टू शो द स्टडी ऑफ द मैप ऑफ द इजिप्ट एंड द वैली ऑफ द किंग्स वेयर इट इज लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट. एंड इन इजिप्ट वेयर द थीव्स इज द कैपिटल. एंड आफ्टर फर्दर बाय द किंग टूट इट वाज रीनेम्ड अगेन. अब जो जब इनकी टूम निकाली जा रही थी, ममीज को निकाला जा रहा था, उस वक्त क्या हुआ? बहुत काले बादल छा गए एंड इज कवर्ड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई. और धूल बहुत तेज उड़ने लगी और बादल जो है खूब घने एकदम काले हो गए. ऑल द डे एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स इन द कैस्केड ग्रे. और ऐसा लग रहा था जैसे किसी गुलदस्ते में ज्वेल्स मतलब कीमती जवाहरात चमक रहे हों. ऐसे रात के अंधेरे में जो हमारा आसमान था वो सितारों से जगमगा रहा था. एंड इट वाज 6. और टाइम क्या था जिस वक्त टूट का कॉफिन निकाला गया उस ममीज को? उस समय टाइम क्या हो रहा था? 6 PM. और डेट कौन सी थी? January 5, 2005. The world's most famous mummy glided head first into the CT scanner. सबसे पहले उनका जो हेड था वो CT स्कैनिंग मशीन में डाला गया. Brought here to probe मतलब to determine the lingering medical mysteries. और उनकी जो मेडिकल मिस्ट्रीज थी वो पता की गई. Of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago. इसकी डेथ कब हुई थी? 3,300 years ago. So here children see through this picture I have depicted the whole story. Now moving ahead, all afternoon पूरी दोपहर तक ये सिलसिला चलता रहा. The usual line of tourists. और जो उस वक्त जिस समय मम्मी को निकाला जा रहा था, दुनिया भर के जो टूरिस्ट थे वो वहाँ मम्मी को देखने के लिए आए हुए थे. All around the world had descended into the crammed rock cut tomb.
और जो टूम्ब था वो किससे बनाया गया था, रॉक को काट के बनाया गया था। तो स्टेयर्स जाती थी, उसके अंदर से उसका जाने का रास्ता था, यहाँ से टूम्ब को निकाला गया था, जो कि 26 फीट नीचे था, जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया था आपको अर्लियर। 26 फीट अंडरग्राउंड टू पे रेस्पेक्ट, क्योंकि ये लोग भी अपने राजा को रेस्पेक्ट देना चाहते थे, ऑनर देना चाहते थे। दे गेज्ड एट द म्यूरल्स। अब म्यूरल्स क्या था, उस वक्त इजिप्ट के टाइम पे जो जो पिक्चर्स होती थी वो वहां के अंदर वॉल्स पे पिक्चर डिपिक्ट हो रही थी, शो हो रही थी ऑन द वॉल्स ऑफ द बरियल चैम्बर एंड peered at Toots' gilded face. The most striking feature is mummy shaped outer coffin lid. सबसे ज्यादा जो लोगों को चीज अट्रैक्ट कर रही थी वो क्या कर रही थी, कॉफिन का लिड, जो कि पूरी सोने की उनकी इमेज थी, खुद की, किंग टूट की, राइट। सम विजिटर्स रीड फ्रॉम द गाइड बुक्स इन अ विस्पर। कुछ लोग जो विजिटर्स पास में खड़े हुए थे वो आपस में बुदबुदा रहे थे, बोल रहे थे कि अदर्स कुछ साइलेंटली चुपचाप खड़े थे, परहैप्स पॉन्डरिंग टूट्स अल्टीमेट डेथ इन हिज डेथ, उसकी डेथ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वंडरिंग विद अ शिवर इफ द फेरोस कर्स, वो ये सोच रहे थे कि ये मम्मीज को तो निकाल रहे हैं, ऐसा ना हो कि कोई कर्स लग जाए, मतलब कोई श्राप लग जाए किसी को, किसी की डेथ हो जाए या किसी का मिसफॉर्च्यून आ जाए, दुर्भाग्य आ जाए। तो लोग आपस में बातें कर रहे थे। Death or mischief falling upon those who disturb him, who was really true. The mummy is in a very bad condition. जब आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा तो द मम्मी वॉज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज वॉट कार्टर डिड इन 1920s, ये जो हॉवर्ड कार्टर थे जिसने स्टडी करी थी, तो उसकी कंडीशन बहुत ही खराब कर दी। ऐसा कहना था किसका, जाही हवास का, जब इन्होंने निकाली सीटी स्कैनिंग के लिए, जो कि जाही हवास, he was secretary general of Egypt Supreme Council of Antiquities. What are antiquities? Antiquities मतलब जो एंटीक चीजों की स्टडी करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, उन्होंने ये बताया कि हॉवर्ड कार्टर ने इस मम्मी को बहुत नुकसान पहुंचाया है। As he leaned over the body of the long first look, Howard Carter, that is, was the British archaeologist who in 1920 discovered tomb after years of futile searching, जो जिसने सबसे पहले किंग टूट की मम्मी को सर्च किया और उस पर आर्कियोलॉजिकल स्टडी की उसने काफी डैमेज किया था। इट्स कंटेंट्स दो हैस्टिली ransacked in antiquity were surprisingly complete. They remain in the richest royal collection ever found and have become part of Pharaoh's legend. जैसा कि फेरोज लेजेंड में किया जाता था कि उनके बॉडी के साथ श्राउड को कवर उनकी सारी चीज से किया जाता था, सारी लग्जरीज जो उनकी लाइफ में थी, ताकि उनको आगे भी ये नेक्स्ट बर्थ में वो कंटिन्यू करें। Stunning artifacts in gold, their eternal brilliance at the time of discovery, and still get the most attention. But Tut was also buried with everyday things he had wanted in the afterlife. यानी जैसे क्या क्या चीजें, बोर्ड गेम्स हुआ, ये भी उसके साथ मिले मम्मी के साथ। अब ब्रोंज, रेजर, लिनन, अंडरगारमेंट्स, केसेस ऑफ फूड, जो जो यूज करते थे, जैसे मैंने अभी बताया था लेक्चर में आप लोगों को, एज आई टोल्ड इन द प्रीवियस लेक्चर, वही सब चीजों के बारे में डिस्क्रिप्शन है। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फेरोज फ्यूनररी ट्रेजर्स, महीनों तक स्टडी करने के बाद कार्टर बिगिन इन्वेस्टिगेटिंग हिज थ्री नेस्टेड कॉफिन। अब कार्टर ने क्या किया कि इसकी जो जब स्टडी की तो 3 कॉफिन्स के बारे में स्टडी। ओपनिंग द फर्स्ट, ही फाउंड द श्राउड एडोर्न्ड विद गार्लैंड्स, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, विलो, ऑलिव लीव्स थी, क्लेरी, लोटस पेटल्स, कॉर्नफ्लावर, और क्या था, एविडेंस ऑफ बरियल। ऐसे लग रहा था जैसे कि ये सारी चीजें कौन से मंथ को बिलोंग कर रही है, मार्च और अप्रैल को। When he finally reached the mummy, though he ran into trouble, the ritual raisins had hardened cementing to the bottom of the solid gold coffin. No amount of legitimate force would move them. तो कितना भी फोर्स वो लगा रहा था पर वो मूव नहीं कर पा रहा था उसको, मम्मी को। Carter wrote later was to be done. Now we look into the map. Now we look into the map. Here is the map which is given in your NCERT book. This is Africa. Here is it Egypt, and this is Egypt. And where are the? Here is Egypt, the city known as Luxor, the Thebes, where Tutankhamun belonged, and here it is the Valley of Kings, where the cemetery were there, where the mummies were preserved of the kings, and here is the tomb of Tutankhamun. Okay. Now moving on to the next slide. Here is the picture view. What is happening? Howard Carter investigation and the problem faced. क्या क्या उनको problems आई, और ये जो खजाना है सारा जो वो यूज करते थे, शूज वगैरह, ऑर्नामेंट्स, एम्यूलेट्स, रिंग्स,
जितनी सारी चीजें वो यूज करते थे तूतनखामुन, उनकी सारी ये ट्रेजर्स हैं। अब कौन कौन से ट्रीज थे जो उस समय ग्रो करते थे ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल, उनकी पिक्चर्स यहाँ पे शो की गई हैं। दिस वन एंड द पेटल्स, ये कहाँ से मिली हमको? ये सारे कॉफिन के ऊपर गार्लैंड की गई थी विद दीज लोटस फ्लावर पेटल्स एंड दिस ऑलिव लीव्स। अब बाद में इनकी जो है, इनके स्टडी की गई मम्मीज की, वो इन्होंने किससे किया गया? थ्रू द कट निकाला गया इनके कॉफिन से मम्मीज को विद द हेल्प ऑफ द chisel and the hammer. This is chisel, and finally the view of the cross section is depicted here in the picture. Now the sun can, जैसे जैसे धीरे रात होती जा रही थी, शाम के 6 बजे इनका कॉफिन निकाला गया, the sun can beat down like a hammer this far south in Egypt, and Carter tried to use it to loosen the resins. वो loosen करने की कोशिश कर रहा था कि कैसे भी ये निकले, हटे मम्मी उसमें से, कॉफिन में से। For several hours he set the mummy outside in blazing sunshine में इसने रखा इसको, that heated 49 degree Fahrenheit. 149 degrees Fahrenheit means about I think so 65 डिग्री सेंटीग्रेड कन्वर्ट करेंगे आप इसको, तो इतने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इन्होंने हीट करा सन में बॉडी को रख के, बट रेजिन बिल्कुल भी नहीं पिघला और उसको बॉडी को अलग नहीं किया गया मम्मी को कॉफिन से, राइट। तो अगला इनका स्टेप क्या था? ये छेना हथौड़ी लेके स्टार्ट हो गए। Nothing, but he reported with scientific detachment that the consolidated material had to be chiseled away with beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king remains. In his defense, Carter really had little choice. If he had not cut the mummy, free thieves, उसको ये लगा कि अगर ये मम्मी को काट काट के नहीं निकालेगा तो थीव्स जो है ना, इसके अंदर जितना भी सोना है, ट्रेजर छुपा हुआ है, सारा खजाना लूट ले जाएंगे। मोस्ट सर्टेनली बोला सरकमवेंट, कैसे सरकमवेंटेड, मतलब रिश्वत देके गार्ड को दे देंगे रिश्वत और उनका खजाना निकाल निकाल के ले जाएंगे उसमें से, कॉफिन में से। गार्ड्स एंड ripped it apart to remove the gold. In Toot's time, the royals were fabulously wealthy and they thought they could take their riches with them for this journey to great beyond. King Tut was lavished with glittering gold, precious collar थे, necklace था उनकी कॉफिन में, bracelet, rings, amulets, ceremonial apparel, sandals, जो जो चीजें यूज करते थे वो, finger toes, and the new now iconic coffin and the mask, all of pure gold. जो का mask था कॉफिन का वो किससे बना हुआ था? As I told you earlier, it was made up of pure gold. To separate Tut from his adornment, Carter men removed the mummy head and severely nearly every major joint. सब जगह once they had finished, they reassembled and the remains on the layer of sand वापस रखा in a wooden box, padding that concealed no damage to the bed where the knocked to rest. फिर what happened? Archaeologists changed substantially in the intervening decades, focusing on less on treasure. पुराने जमाने में they focused on the treasure. Now what happened? जैसे समय चेंज होता गया, more facilities of life, mysteries of death. अब आजकल की जो स्टडीज हुई उसमें उनका मेन फोकस था उनकी डेथ के ऊपर, डेथ कैसे हुई, किस टाइम हुई, किस एज में हुई, वो पता करने के लिए। इट ऑल्सो यूजेस मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी। इन 1968, मोर देन 40 इयर्स आफ्टर कार्टर डिस्कवरी, एन एनाटॉमी प्रोफेसर, उन्होंने एक्सरे स्टडी करी और रिवील द स्टार्टलिंग फैक्ट। क्या क्या? कि जब उनकी रेजिन हटाई गई तो उस वक्त उनका ब्रेस्ट बोन टूटी हुई थी, फ्रंट रिब टूटे हुए थे, मिसिंग, वो गायब थे। नाउ जब इनको सीटी स्कैनिंग के लिए ले जाया गया, टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद द कंप्यूटर टोमोग्राफी। जब से सीटी स्कैनिंग आई 2005 में, तो 2009 में इनकी स्टडी की गई, बाय विच 100 ऑफ एक्सरेज किए गए, जैसा मैंने लास्ट स्लाइड्स में आपको क्रॉस सेक्शन दिखाए हैं, आई शोड यू इन द स्लाइड्स, are put together like slices of bread to create 3 dimension 3D view हमने डिटेक्ट किया है आर्कियोलॉजिस्ट ने। What more could CT could reveal, ताकि उनके ब्रेन की स्टडीज कल की जा सके। To the biggest questions still lingering about how he died, 2 क्वेश्चन जो आर्कियोलॉजिस्ट के दिमाग में हिट कर रहे थे, how did he die and how old, कितनी उसकी एज थी डेथ के वक्त। King Tut's demise was a big event even by royal standard. He was the last of his family line, इनकी फैमिली के आखिरी वारिस थे, and his funeral was the death rattle of a dynasty. But particulars of his passing away and its aftermath are unclear. अब Amenhotep जो थे थर्ड, ये टूट के या तो फादर थे या ग्रैंडफादर थे, as I have told you, as I have explained in the class.
was a powerful pharaoh who ruled for almost 40 decades. At the height of 18th dynasty golden age, his son Amenhotep IV, ये आया, he came and initiated one of the strangest period. This one is known as strangest period, Amenhotep IV period. So in the history of the Egypt, the new pharaoh promoted the worship of Aten. He started the worship of Aten and worship Sundays and moved the religious capital from old city Thebes, as I have showed in the map. Thebes के बारे में जो बताया गया, उसने कहाँ शिफ्ट कर दी अपनी कैपिटल? अखेतातेन में, नोन एज, जो आजकल अमरना के नाम से जानी जाती है. His father shocked the country by attacking Amun, or he also attacked many major gods, smashing his images and closing his temples. It must have been a horrific time, said Ray Johnson. A person named as Ray Johnson, जो कि डायरेक्टर थे यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लग्जर जो कि थीब्स था, उन्होंने डिस्क्राइब किया कि ये जो दैट एमेनहॉटप IV था, उसके टाइम का पीरियड वाज द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड. द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वाज कमिंग टू एन एंड. अब तूतनखामुन के डेथ के बाद सारा इनका डायनेस्टी खत्म हो गया, एंड हो गया रूल. एंड देन अखेनखातन वेंट अ लिटिल वेकी मतलब सनकी. ये पिक्चर्स शो कर रही हैं आपको, जो कोफिन ले जाते वक्त ममीज की स्टडी के लिए जो साइंटिस्ट ले जाते हैं. आफ्टर अखेनखातन डेथ, अ मिस्टीरियस रूलर नेम इसमन खातेन, ये आया था, इनके बारे में ज्यादा नहीं दिया गया. एबर्ट बिफली एक्साइटेड हार्डली अ ट्रेस. एंड देन अ वेरी यंग तूतनखातन, इनके बारे में पूरा लेसन है. जो का थ्रोन, तो इनको शॉर्ट में हम किंग टूट भी बोलते हैं, जो आज तक जाने जाते हैं. लिविंग इमेज ऑफ आमून एंड ओवरसॉ रेस्टोरेशन, और ये पुराने रीति रिवाजों को ये मानने लगे जैसे इनके पूर्वज मानते थे. He reigned for about 9 years and then died. He died means he died at a very earlier stage. Now, regardless of his fame and speculations, speculation मतलब अनुमान, ऐसा लोग अनुमान लगाते हैं. Tut is one mummy among many others. Tut की मम्मी बहुत फेमस है among Egypt mummy. How many no one knows the Egyptian mummy project which began in inventory late 2003 में इनकी इन्वेंशन किया गया इसकी मम्मी का. has recorded almost 600 so far and is still counting. The next phase is scanning and mummies with a portable CT machine. इनको कॉफिन निकाला गया, इसमें कैरी करके ले जाया गया, और जिस वक्त ले जाया जा रहा था उस वक्त ये पिक्चर शो हो रही है. बहुत घने बादल हो गए थे चारों तरफ, बहुत घने बादल थे, यहाँ अंधेरा छा गया था, और मशीन पर ले जाके रखा गया. पोर्टेबल सिटी मशीन डोनेटेड, जो सिटी मशीन किसने डोनेट की थी? हु डोनेटेड? The National Geographical Society and Siemens. Its manufacturer. King Tut is one of the first mummies to be scanned. तो सबसे पहले डिसाइड किया गया कि किंग टूट की मम्मी को हम स्कैन करेंगे. In death and his life moving regally ahead of his countrymen. Now, the CT machine scanned the mummy had to toe and scanning 1,700 digital X-ray images in cross section, as I have told you earlier. Tut had scanned 0.62 मिलियन स्लाइसेस टू रजिस्टर इंट्रिकेट स्ट्रक्चर्स, मतलब अंदरूनी स्ट्रक्चरों की स्टडी की गई. टेक्स एंड एरी डिटेल इन रिजल्टिंग इमेज विद Tut's entire body similarly recorded. Children, please look into your book when I am reading the whole chapter so that you can go through line by line. A team of specialists in radiology, forensic and anatomy began to probe the secrets of the winged goddess of a glided burial shrine protected so long. The night of the scan, workmen carried, ये ले जा रहा है इसकी बॉडी को in his box like pall bearers. One more word. What is pall bearers? जो डेड बॉडी को कंधे पर रख के ले जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? pall bearers बोलते हैं. Okay, these are pall bearers. They climbed a ramp. इन्होंने एक रैंप पे इसको चढ़ाया, and flight of stairs into the soil sand outside, and then rose to hydraulic lift पे into a trailer. This is a ट्रेलर एंड हेल्ड ऑन, फिर उसको स्कैनर पे ले जाके रख दिया. 20 minutes after, two men emerged, sprang off an office nearby and returned to a pair of plastic fans. अब वहां स्कैनर मशीन के पास फैन चलाया गया जो ऑलरेडी डस्टेड थे, जिसकी वजह से डस्ट हमारी स्कैनिंग मशीन पर लग गई और ढंग से स्कैन नहीं हो पाया. फिर स्पेयर फैंस लाए गए, उनको ऑन किया गया, फिर सिटी स्कैन हुआ इसके मम्मी का. द $1 million स्कैनर एंड द क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन अ कूलर फैन. कर्स ऑफ फेरो, सब लोग ये मानने लगे कि फेरो ने जो है कर्स दिया है. जोब द गार्ड, बोला एक गार्ड.
Eventually, substitute fence worked well and finished the 3 घंटे प्रोसीजर चला. After checking no data has been lost, the technicians turned tooth over to the workman who carried him back to the tomb. वापस इनको tomb में कॉफिन में ले जाके रख दिया गया. Less than 3 hours, 3 hours चला ये पूरा examination. After he was removed from his coffin and Farhan again rested in peace, where the funerary priest has laid him for so long. Now here is a so what happened, one more picture is depicted here. What happened, जिस समय इसके कॉफिन में डाल के मम्मी को टूम में रखा जा रहा था, उस वक्त उस टूम के जस्ट अबव एक क्या एक कॉन्स्टेलेशन अपीयर हुआ जिसको ओरियोसिस बोलते हैं. ये दिस वन, तो ये आशीर्वाद दे रहा था किंग टूट को. बैक इन द ट्रेलर अ टेक्नीशियन पुल्ड अप अ स्टोरेज इमेज ऑफ टूट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन. ये सिटी के बारे में बताया जा रहा है. A grey head took shape from a scattering pixels and technician spun tilted in every direction. Neck vertebrae भी का व्यू लिया गया clearly in an anatomy class. Other images revealed this all. And Zahi Hawass smiled visibly glued. Nothing has gone. तब Zahi Hawass को लगा कि कुछ ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है. And now by the time we left the trailer, descending metal sphere fill and the what happened, the winter air lay cold. जो हवा तेज चल रही थी वो जैसे ही उनके मम्मी को कॉफिन में वापस डाल के टोम में रखने जा रहे थे तो क्या हुआ, ठंडी हवा चलने लगी. एंड लाइक द वैली ऑफ डिपार्चर जस्ट अबव द एंट्रेंस ऑफ द टूट के टॉम पे एक ओरियन अपीयर हुआ. दिस वन इज द ओरियन. द कॉन्स्टिट्यूशन दैट एंशिएंट इजिप्शियन नो द सोल. क्या है, आत्मा है ऑसिरिस की, द गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ. तो आफ्टर लाइफ के बाद गॉड है, वो वॉच कर रहा है अपने बॉय किंग को. ये म्यूरल है जो पेंटिंग्स उस वक्त दिखाई दी थी किंग टूम में शोइंग किंग एंड ऑरिस. So this is all about the chapter. So thank you so much for Divine Word of Education, our channel. So do like, share and subscribe our channel. Thank you so much.